त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तूनभिर्व्यसेत् देवहितं यदायुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। जिस ज्ञान को जानकर अर्थात पाकर तू संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा, वह ज्ञान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। कर्तुमव्ययम् ऐसे हो, शुद्ध है यहाँ से। चलो हाँ जी। अतिशय प्रकाश युक्त होने के कारण समस्त विद्याओं का राजा है। इसका मतलब हुआ कि जितनी विद्याएं हैं उनमें प्रकाश तो है। क्यों? अरे कर्मकांड की विद्या, उसमें भी प्रकाश है परमात्मा के लिए लाला। उपासना की विद्या है, उसमें भी परमात्मा के लिए प्रकाश है, नहीं है? वेदों में सभी विद्याएं हैं और सब में परमात्मा के साधनों का वर्णन है, वही प्रकाश होता है। लेकिन वो प्रकाश सब में तो है, साधन बताते हैं, सामान्य रीति से उनका वर्णन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर वही प्रकाश बहुत है। भगवान कहते ना ना, ये जो ब्रह्म विद्या है ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ अतिशय प्रकाश वाली है। इसमें वह प्रकाश है जिसको सुन करके, पढ़ करके, हृदयांगम करके सारे के सारे दुखों का निवारण हो जाता है। अर्जुन, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह ऐसी है राज विद्या। राज सारी संपूर्ण विद्याओं का राजा। एक प्रकार की विद्या थोड़ा ही है। सांडिल्य विद्या अलग है, धैर्य विद्या अलग है, अपकौशल विद्या अलग है, नचिकेता विद्या अलग है। यानी अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या है जिसको राज विद्या कहते हैं, सबके ऊपर शासन करती है। तो इस विद्या को जो कोई स्वीकार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, संसार बंधन छूट जाता है।
और यह ऐसी नहीं है, अत्यंत गोपनीय है, गुप्त रखने योग्य विषय है ये राज विद्या। ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, कुछ भी कहो, ये अधिकारी को फल देगी और अनधिकारी को फल प्राप्त नहीं होगा। सुन सकते हैं। देखो, इसमें तुम बहुत अच्छी तरीके से शांति से समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। सबकी इच्छा है कि हम उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके संसार के बंधन से छूटे, जितने तुम आते हो। और नाने वाले भी इसको चाहते कि किसी प्रकार से इस संसार के दुखों का अत्यंत अभाव हो, और तो कोई बात नहीं। और आप साधन भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, इसको देखना चाहिए। ये एक मूल तत्व बड़ी शांति से समझने के लिए आपको यह स्थान आपको प्राप्त हुआ है। आपकी सूक्ष्म बुद्धि है और आप चाहते भी हैं, पूर्ण जिज्ञासा है आपकी। अब इसमें प्रतिबंध क्या है कि देखिए, अब प्रतिबंध समझना चाहिए कि पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इस समय प्रतिबंध है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये वर्तमान में जो आप इस व्यवहार में बरतते हैं, फल इच्छा को लेकर के ये भी प्रतिबंध है। तीसरी बात यह है कि भविष्य में इस प्रकार के लोगों को, वस्तुओं को प्राप्त करूंगा, इस भाव से आप यज्ञ दान तप करते हैं, यह प्रतिबंध है। अब हुआ 3 प्रतिबंध। अब ठीक प्रकार से समझना चाहिए। जो बताया कि संचित पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं, अब आप पूरा यत्न कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करना, अच्छी तरीके से विचार करना। वहां से संचित कर्मों में से छट करके कोई फल देने के लिए ईश्वर ने आपके पास उस कर्म को भेज दिया, और अभी आप उस ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करना चाहते थे, अभी वर्तमान में, और वहां से फल छूट चुका। वो आएगा आपके पास में, उसे नहीं रोक सकते, उसे कहते प्रारब्ध। तो अब वह प्रतिबंध बन गया। आपको भले ही पूर्ण रूप से ये आपको ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, वो प्रतिबंध जब तक रहेगा तब तक आप उसमें तल्लीन नहीं हो सकते कि मैं आत्मा हूं। तो वो संचितों में से छूट करके और आपके पास आया, वो प्रतिबंध खड़ा हो गया। तो ये रहा पूर्व जन्मों के संचित संस्कार जन्य फल प्रतिबंध। सभी संचित कर्म नहीं है प्रतिबंध, सभी नहीं है, ध्यान रखना। वो जो फल देने के लिए छूट चुका है कर्मों का फल, वो प्रतिबंध हो गया। वो तो भोग करके ही नाश होगा, एक बात। और जब वो भोग जाएगा ना, तो फिर आपका प्रतिबिंब खत्म हो गया, आप स्वतंत्र हो गए, आपको आत्मज्ञान हो गया, बस, और कोई बात नहीं। अब वर्तमान में भी है, देखिए, बहुत सूक्ष्म विचार करो। आपका कोई काम चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था गृहस्थ में, कमाने धमाने का, बच्चों का, आपका, और आपकी जिज्ञासा भी थी कि मैं उस आत्मज्ञान से और लाभ प्राप्त करूं। आपका भरसक प्रयत्न था, वो काफी दिन से चल रहा था, कर्म भी चल रहा था काफी दिन से। अब ब्रह्म विद्या का फल आपको मिलने वाला था आज,
और आज ही उस कर्म क्रिया में विशेष लाभ हो गया, तो वह जो ब्रह्म विद्या का फल था ना, वो दब गया, फीका पड़ गया। आप कहेंगे कि अरे उसे तो फिर कर लेंगे, क्यों? अनादिकाल से कर्म की प्रवृत्ति है, वो आपके सामने आया, बस पीछे को ढकेल दिया, वो अभी प्रतिबंध हो गया। तो ये तीनों प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, और आज वर्तमान में अभी होना था वो ज्ञान, पर प्रतिबंध आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इनको ठीक प्रकार से समझ करके रखना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए हमको। अब तुम पुरुषार्थ तो करते नहीं और चाहते तो हैं, उसी को भगवान कह रहे हैं ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है, कोई सामान्य ये काम नहीं है। दोनों तरफ पुरुषार्थ चल रहा स्वामी जी, मैं तो ये सोच वो तो बात तो है ही गई, वो तो इधर को भी है उधर को भी है, पर वो जो बाण छूट चुका है उसे आप नहीं रोक सकते। ये ध्यान करना, अभी सूक्ष्म में वृत्ति नहीं रोक तो नहीं सकते, लेकिन प्रवचन न हो, ये तो हमारी कंट्रोल की बात है उसमें। हाँ, प्रवृत्त न होना आपके पुरुषार्थ की बात है, पर समस्या इस बात की है कि प्रवृत्त जब नहीं होंगे जब आप स्थिति प्रज्ञ हो जाएंगे, और स्थिति तो हुई नहीं, बिल्कुल होने वाला था ज्ञान, इतनी हुआ प्रारब्ध चला आया, आक्रमण कर दिया शरीर के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि पूर्ण बोध तो हुआ नहीं, स्थिति नहीं हुई बुद्धि की, तो प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। अभी जी स्थूल बातें तुम्हारी सूक्ष्म में पहुंचेंगे तब पता लगेगा क्या क्या हो रहा है। जी जब से ये सुना निष्काम कर्म के विषय में, उस काल में वो संग्रह करना बंद कर दिया। हाँ जी, हाँ वैराग्य में बाधक है हैं? वैराग्य में जब बाधक है रहे तो स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ बिल्कुल पंडित जी, वैराग्य में जो बाधक होता है वो प्रतिबंध ही होता है, चाहे कोई हो, कैसो कर्म हो, ये बात है। हाँ जी, अब तो बकियो। जिस समय से संग्रह त्याग कर दिया, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, तो वो काल किसी काल में तो आएगा कि उसके संचित कर्म नहीं है। वो तुम नीचे की बात लाई नहीं, वर्तमान में जब से उसने जाना, उसने छोड़ दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन संचित, हाँ तो संचित हैं, संचित में थे छट करके भोग के लिए उसने छोड़ दिया। जिस काल में उसने सारा त्याग किया था वो काल भी तो किसी घड़ी में आएगा, वो आएगा, उसे आप नहीं रोक सकते, वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, निष्कामता वाला, अरे जिस काल में आएगा उस काल में आपको तुरंत ज्ञान हो जाएगा, आएगा कैसे नहीं तो पुरुषार्थ की हीनता हो जाएगी। हाँ तो आएगा ना, लेकिन वो बात, उस पर दृष्टि लगाइए आप लोग, जो मैंने कहा उस पर दृष्टि लगाइए कि बाण छूट चुका है और उसको बीच में नहीं रोक सकते, और उसी क्षण में आपकी स्थिति होनी थी आत्मज्ञान की, लेकिन वो स्थिति हुई तो नहीं, एक क्षण पहले होनी थी और एक क्षण बाद आएगा प्रारब्ध, तो आप उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ निरीक्षण में बड़ी बारीकी है। अब वहाँ का कोई बारीकी न हो तो सभी समझ जाए लाला। नहीं, वो फिर संतोष के लिए है कि कोई घड़ी ऐसी भी आएगी कि ये सारा, वो तो उसका अंतःकरण शुद्ध है, थोड़ा सा उसने प्रतिबंध कर दिया, बाकी और कोई बात नहीं। वो तो फिर जैसे सुने, जैसे वामदेव जी का कुछ प्रारब्ध था तो गर्भ में जाना पड़ा, और फिर उनसे पूछा गया कि तुम वहाँ कैसे, क्या अब जो प्रतिबंध था ना, केवल जाने का प्रतिबंध था, ज्ञान का कोई प्रतिबंध नहीं था, पर गर्भ में जाने का प्रतिबंध था। अब मेरा ज्ञान उस गर्भ में जाकर के जो प्रतिबंध था वो नाश को प्राप्त हो गया, और अब मेरे को पूर्ण बोध है कि मैं ऐसो ही तो बाहर और ऐसो ही अंदर, तुरंत। अभी वो स्थिति ना है ना, कि वो स्थिति जब होते तो सब पता लगे, कोई परेशानी ना हो, सूक्ष्म न हो तो फिर दुनिया कर जाए वह काम। ब्रह्म विद्या सब विद्याओं में अतिशय देदीप्यमान है, यह प्रसिद्ध ही ब्रह्म है। विद्या ऐसी है, भाष्यकार ने लिखा, मुख का भूषण क्या है? ब्रह्म विद्या। कालो होय, कलूटा होय, अंधो होय, लंगड़ो होय, और जब बैठे होए 10-20 हजार आदमी और बोली में लग जाए, सब फीके पड़ जाते हैं। वो आएगा
फिर कोई नहीं बोल सकता। इसमें ऐसा प्रकाश है ब्रह्म विद्या। इसीलिए अष्टावक्र 8 जगह थे टेढ़े और बड़े बड़े विद्वान समाज में बैठे राजा जनक के यहाँ। अब गुनक के तो हाथ पाए टेढ़े काले कलूटे 12 साल का छोरा। राजा ने गोदम भर के गद्दी बैठाए तो देख के सब ब्राह्मण हंस गए, यह कहाँ से पकड़ लाया राजा, हो या तो गोदम बैठा है वह गद्दी बैठाए रहो। जब उपदेश सुना तो समन के नेत्र नीचे हुए कि भैया जाते पान पड़ेगी। वो ये ब्रह्म विद्या है भगवान कृष्ण की दी हुई। कोई यदि इसको गीता को कंठस्थ कर ले केव जन्मन में, श्लोक मत करो अर्थन समझ ले अर्थन कई जन्मों में, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। आप मेहनत करते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो मरो जन्मो की तो एक क्रिया चली आ रही है कर्म कांड की लाला। तो ये तो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, अत्यंत पवित्र है। इसमें अपवित्रता नहीं आती। अपवित्रता कर्म कांड में आ जाती है और शुद्ध हो जाते हैं कर्म कांड में, पर इसमें अपवित्रता नहीं आती। ये तो सबको प्रकाशित करती है। तथा यह ज्ञान समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का विराजा है। हाँ, और भी ज्ञान ऐसे हैं कि हम उनको गुप्त रख सकते हैं, समझे। लेकिन यह एक ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, प्रकाश है, ये तो अत्यंत ही गुप्त रखने योग्य। अधिकारी को ही यह ज्ञान सुनाना चाहिए। पुत्र को और शिष्य को दो कोई ज्ञान दिया जाता है, पर अब श्रद्धा का तो लेस नहीं है, तो यह ज्ञान क्या करेगा। खूब सुनवो करो दिन और रात, सुनाए वो करे कोई, पर श्रद्धा तो चाहिए थोड़ी सी। और श्रद्धा आएगी आगे तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। तो सत्वगुणी श्रद्धा तो भाई इसके लिए चाहिए, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ। एवं यह बड़ा पवित्र और उत्तम भी है, अर्थात संपूर्ण पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला। देखे कर्म कांड से भी पवित्र हो जाते हैं। जब यज्ञ करने बैठते हैं तो मंत्र बोले जाते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि, बोलते हैं सभी। तो मंत्रों से भी पवित्र होते हैं। 5 प्रकार का स्नान जहाँ आया है उनसे पवित्रता का ही केवल कारण देखा जाता है। कोई मंत्रों से पवित्र करता है और कोई वायु से पवित्र करता है और कोई अग्नि से पवित्र करता है और कोई गौधूल से पवित्र करता है। यानी 5 प्रकार की, कोई जल से पवित्र करता है। तो ये 5 प्रकार की पवित्रता भी करने वाली है। पर भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है। एक अंश में कोई यदि सीख ले, जान ले, तो इतनी पवित्रता कहाँ है, उन सबसे परे की पवित्रता है। इसको सीख लिया तो 5 प्रकार की पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो पवित्र हो ही गई। ये कर्म कांड में आपका मनो, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां पवित्र की जाती हैं, ये बहिरंग दृष्टि। और जब यह ब्रह्म विद्या आपके भीतर प्रवेश करेगी तो ये सब अपवित्र आपको दिखाई देंगे कि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारे कर्म, समझे, ये सब अपवित्र ही थे, ये तो पवित्र हो नहीं सकते। ऐसा भी मैटर है इस ब्रह्म विद्या में। क्यों? कि उत्पत्ति नाश वाले पदार्थ सभी अपवित्र होते हैं, पर कर्म कांड में नहीं होते। वो अज्ञानी के लिए तो बेचारे पवित्र नहीं, ये तात्पर्य। यह ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म ज्ञान, जो अनेक सहस्त्र जन्मों में इकट्ठे हुए पुण्य पाप आदि कर्मों को क्षण मात्र में। अब तू सुन ले खूब। अनेक जन्म लिए सबने, और उनका जन्म लेकर के आपने पुण्य किया,
अब बहुत से पुण्य इकट्ठे हो गए इस वर्तमान शरीर में मनुष्य के में, समझे? उन पुण्यों के प्रभाव से अब वो पुण्य आपको इधर आपको प्रेरित करेंगे कि तू उसको जान, उसको सोच, उसको विचार, जिससे तेरा कल्याण होगा। तो ये ब्रह्म विद्या बिना पुण्यों के प्रभाव के किसी के पास नहीं आती, किसी की समझ में नहीं आती। ये तो बहुत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है, 1000 करोड़ जन्मों के पुण्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, एक ब्रह्म विद्या का अनुसरण कर रहा है और एक उससे विपरीत अनुसरण कर रहा है विद्या का। अब दोनों में सामंजस्य कैसे हो? ब्रह्म विद्या का अनुसरण करने वाला तो सामंजस्य में ही बैठा हुआ है, उसको तो दोष नहीं है, पर विपरीत वाले को तो दोष होगा कि नहीं होगा? वो जानता ही नहीं इन बातों को बेचारा। इसका मतलब है उसके पाप अधिक है, और कोई बात नहीं। ये तो शास्त्र की बात है, अपनी बात हो रही है। अब कोई स्वीकार करे न करे वो बात अलग है, पर है ऐसा ही। अनेक सहस्त्र जन्मों में इकट्ठे हुए पुण्य पाप आदि कर्मों को क्षण मात्र में मूल सहित भस्म कर देता है। ऐसी है ये ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं के हृदय में, और अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाते हैं। न पुण्य रहता है और न पाप रहता है। पीछे आ चुका है ना, श्रेयान्य द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्माखिलम पार्थ यानी परिसमाप्यते। हे सुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रद्धा से तू उसे सीख अर्जुन। क्यों? अरे उस ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म पुण्य और पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। फैसला कर दिया भगवान ने, ये श्लोक दिया। फिर दूसरा, यथै धांसी सम्मिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। वो ज्ञान अग्नि में संपूर्ण ब्रह्म विद्या अग्नि में संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते, और जब भस्म हो गए तो जो शरीर के धर्म थे, स्थूल शरीर के धर्म, सूक्ष्म शरीर के धर्म, सब कहाँ चले गए? ब्रह्म विद्या में भस्मीभूत हो गए। तब भगवान ने 18वें अध्याय में यह श्लोक लिखा, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं और तेरी आत्मा एक हैं। वो अध्यास का त्याग कर, तू शरीर नहीं, सब भस्मीभूत हो गए। यदि अंतःकरण शुद्ध है, अनेक जन्मों में किए निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, और निश्चयात्मक बुद्धि भी हो जाएगी आप लोगों की। और अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो अभी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती, अभी चंचलता रहेगी। इसीलिए उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी पवित्रता का क्या कहना है? साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है। और यू बात बताई, पहले ज्ञान होगा और उसके बाद अर्थ होगा, यानी अनुभव होगा। पहले जो श्लोक आया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, पहले ज्ञान होता है, फिर इसके बाद विज्ञान माने अनुभव होता है, और इसको अनुभव करके फिर अलम बुद्धि हो जाती है कि अब मेरे लिए जानने के लिए कोई शेष नहीं रहा, न मेरे को पढ़ाई की आवश्यकता है और न किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर ये कहा, ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, उसी को कह रहे हैं। ये बहुत विलक्षण है। संसार में जब तक हमारी प्रवृत्ति रहती है तब तक ये ज्ञान नहीं होता किसी को भाई। अब दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग कर्मकांड और यज्ञ दान तप सब प्रवृत्ति मार्ग के अंतर्गत आते हैं, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो। निवृत्ति मार्ग ये ज्ञान कांड है, बस उसका आता है तो उसको जानना चाहिए। मनुष्य जीवन तो ज्ञान के लिए मिला है, भोगों के लिए थोड़ा ही मिला है। कितनी कह लियो पर भोग जाते ही नहीं। इतनी आसक्ति है कि ये भोगने में हमारी, क्या जानते हैं
पर कंट्रोल नहीं होती। इस पर विचार नहीं किया आप लोगों ने कि जानते तो हैं पर कंट्रोल क्यों नहीं होता है? कि हम दीन बन गए, गुलाम है गए, जो कहेगा विषय हम वही करेंगे। भाई छोड़ दे के छोड़ूंगो ना, क्या तो मारूंगो, क्या तो मार ले भैया तेरा तेरी कहिए करेंगे। जी हालत विषय नहीं कितनी कह ली फिर वो करता है पंजू कहता ना हाथ तो मेरे जी क्या करे फिर बताओ। जो आदमी अपना कल्याण करने से हिचकिचाता है, पीछे कदम हटाता है, काके बातें मनुष्य के क्या काके फिर बुरी लगी तुम्हें। जी हालत है। चलो ज्यादा ठीक हो ना, पर बुद्धि में खराब है जाओ तो समझना भी सारे काफी है। आएगी समझ में। कृष्णा बेटा है सामान्य काम नहीं समझना, बुद्धि खोपड़ी सही कर ले। तो सुनता है जो कहता तो ज्यादा खोपड़ी तेरी खराब है रही है तो इसे महाराज जी। देखो 4-6 भगत ऐसे हैं जो सूक्ष्म बात है बेटा समझता है, ये तात्पर्य। और तेरे काजे तो बस इतनी है कि जन कितनी छोरी डोल लेंगे ऐसी, तो ज्यादा पढ़ी लिखी डोल लेंगे कि नहीं डोल लेंगे, होशियार डोल लेंगे, पर इधर की तरफ किसी का मुख नहीं है, ये तात्पर्य। और कोई बात ना है नहीं, कछु लोग कृपा न हतु ना है न तो है तो लोग कावते। पर जो बात हत्या कि सीखना ही चाहे रहो है तो प्रयत्न पूरा करना चाहिए उसको, ये और कोई मतलब ना है हमारा का लेनो देनो। अर्थात सुख आदि की भांति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके ऐसा है। हे ब्रह्म ज्ञान ऐसो ब्रह्म विद्या ऐसी है जैसे सुख दुख भूख प्यास आप अनुभव करते हैं कि नहीं, दूसरे के द्वारा अनुभव नहीं होती ये बातें। ऐसे यह ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ये अनुभव होने लग जाता है। तो अनुभव के लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा भाई, बैठ करके भी भजन करना पड़ेगा, चलते फिरते भी भजन करना पड़ेगा, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी हर समय हर काल से। ऐसे नहीं प्रत्येक क्रिया में आत्मा को सामने रखो। मने कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं कि तुम खूब व्यापार करो पर उसको सामने रखो है, तो इसको भूल जाते हैं आप लोग। वो तो मांस भी एक तो ठेली पे और एक बाट राख तो 10 को लियो कोई तो एक वही बांटते, और 1 रुपया को लियो तो वही बाट बदलती ही ना हो है। क्या था, कितना धर्म था उसकी बुद्धि की वृत्ति में लाला। क्या ऐसे नहीं कर सकते? क्या उसका पालन नहीं होता था कि दृष्टांत का ही बुद्धि पालन एक आज दे के बिगड़ी के काट दे? तू बता, पालन तब भी होता है, ये तात्पर्य और कोई बात ना है। अनेक गुणों से युक्त वस्तु का भी धर्म से विरोध देखा जाता है। अब देख कितनी गुणवान वस्तु हो संसार में, कितनी गुणवान, लेकिन वो धर्म के विरोधी माने। देखो विचार करो आप लोग, खूब पढ़े लिखे हैं वो तो ज्यादा धर्म से विरोधी ये तात्पर्य। ये पदार्थ ऐसे क्षण में मोह करे मन मान, क्षण भर में मोहित कर देते। कितनों गुणवान पदार्थ हो, कितनों गुणवान हो, धर्म का त्याग कर देते हैं। क्या करें, जी हालत है। तो सामान्य काम तो जी ऐसा ही। विष्णु भगवान अपने विष्णु लोक में रहता है, तो नारद जी चले गए, बड़ा सम्मान करो। हमारे यहाँ तो कोई ना आमद नारद जी, अकेले परे रहता है, चिंतन करे वो करता है।
नारद ने कही अकेले चोर है तो मैं ला के धर दूं तुम्हारे लोक में सबन हाल कि भाई नारद जी बड़ी कृपा होगी तुम ले वाला म्यू राज हूँ कछु ना चहला पहले है जाएगी अकेलो ही तो नहीं दुनिया में। नारद जी आया बोलियो भर दूंगे लोग जटाएंगे या पृथ्वी लोक पे घूमे प्रचार करो कि भाई तुम चलो हमें हमारे संग और तुम्हें सब साधन मिलेंगे और सब वस्तु मिलेंगी भगवान ही लोक में चल रहे चलो उनके चलो सो समझदार है कछु लोग चल दे माटिया तो जंगल में है कि रास्ता हो जाता से लिपाए गए वो तो हिमालय का जी तो रास्ते में सगते पहले और संपत्ति मिली समझे सोना चांदी में हीरा मोती सब मिले ढेर के ढेर उन्होंने पूछी महाराज नारद जी जे काय क्यों पर यही कहीं ढेर के ढेर कि भैया कि तो भगवान के मार्ग में ऐसे मिलता है का वो जरूरत हुई वो ले जाएगा कही तो हमें तो बड़ी जरूरत है हम तो जने के ऊपर आए तो कछूनो थोड़े थोड़े जितने चले जटोते बांध ले वाले कि भैया जाते तो भाई और वस्तु मिलेंगी अगार क्या और वस्तु न क्या करेंगे हम तो जीते पर काम चला लेंगे मौज आएगी लौट जाए फिर रह गए कछु फिर अगार को चले तो सुंदर सुंदर स्त्री मिली बड़ी कन्या ठाणी 20-20 साल की सुंदर सुंदर उन्होंने कही जी के जी भैया कोई ले जाओ जो यही बात है काज है जी एक और 11 स्त्री की स्त्री मिलेगी और पीछे ते सोना चांदी मड़ी ले चलेंगे हमारा काम बनेगा नारद जी तुम जाओ हमें ना जरूरत आई समझ में ऐसी करके सब लौट आए। अब नारद ने कही के चो भाई माते इतने आए टोल के टोल और ये कौन आयो यहाँ तक फिर भगवान ने यहाँ पहुंचे कि भगवान ने कही क्या हुआ नारद जी के महाराज कितनी गुणवान वस्तुएं पर सब आपके विपरीत ही जी अर्थ सब विपरीत हैं जाके इसका मतलब है जब तक इन गुणवान वस्तुओं में हमारी आसक्ति रहेगी तब तक तुम संसार से न कोई साधु छूट सके है न कोई गृहस्थी छूट सके प्रीति है बस हत्या तो कछूना है पर आसक्ति इतनी है गई है कि हम विचार से शून्य हो गए आसक्ति के कारण विचार नहीं कर सकते कि हमारा कल्याण किस में है हमारा कल्याण है गुणवान वस्तुओं को संग्रह करना और धर के और जट मर जा जी मका कर जा वो ये कह रहे हैं जो व्यास जी ने कही नहीं कि वैराग्य का प्रतिबंध है जी वैराग्य नहीं होने देते जी हालत है सब संसार की मैं क्या कर जाऊं परंतु आत्मज्ञान उनकी तरह धर्म विरोधी नहीं है। ठीक है साहब ये बात है आत्मज्ञान धर्म का विरोधी नहीं है और गुणवान पदार्थ फैसला कर लियो विचार करो कर गुणवान पदार्थ धर्म के विरोधी हैं पर आत्मज्ञान धर्म का विरोधी नहीं। गुणवान कोई वस्तु प्राप्त होगी तो आप धर्म का त्याग करके उसको स्वीकार करेंगे समझे लेकिन ब्रह्म विद्या उस धर्म का विरोधी नहीं है वो कहेगी कि ये तो अनात्मा है ये तात्पर्य सूक्ष्म वैसे थोड़ा बल्कि धर्ममय है अर्थात धर्म से युक्त है। यानी इस ब्रह्म विद्या को कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो धर्म का विरोधी नहीं है। ब्रह्म विद्या धर्म को स्वीकार करेगा धारण करेगा तो धर्म का पालन करेगा तो ये ब्रह्म विद्या उसके पास आ जाएगी ये तात्पर्य निकला धर्ममय है धर्मयुक्त। हाँ ये तात्पर्य बिना धर्म के और ये ब्रह्म विद्या किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। और अब धर्म के विषय में देखिए कि अब यहाँ नीचे से लो आप लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
अपनी अपनी धर्म का पालन करें तो ब्रह्म विद्या आ जाएगी। आश्रमी धर्म ले लो, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी अपनी अपनी धर्म का पालन करें, आप उस ब्रह्म विद्या से समन्वित हो जाएगी। तो धर्म के पालन करके ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, चाहे कोई हो। ऐसा पदार्थ भी दुह संपाद्य प्राप्त करने बड़ा कठिन हो सकता है। दुह संपाद्य, एक शब्द दिया, दुह संपाद्य। दुह संपाद्य मानिए कठिनता से प्राप्त किया जाने योग्य ये आत्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान बड़ी कठिनता से प्रयत्न पूर्वक। और हम काय मार कहते हैं कि भैया तुम्हारा तो बहुत पुरुषार्थ है कि एक दिन रहते ही ना, रोज पढ़ो, रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, यूं ना लगते क्या वो कितने पेट्रोल खर्च होते, बड़े बड़े पैसा भाई देख ले, अरे इतनी रोज खर्च होते। एक व्यक्ति आयो 2 महीना और पैसा झिक्के तो गाड़ी चली वो करी पड़े गए, हम कहते विचार चंद्र और को फिर तकलीफ रहेगी तो आएगा बहुत जाए वो बंद रहेगा। फिर साल भर पिछाड़ आए, फिर कही तो महाराज जी जा रहे पढ़ाई में पढ़ लियो सब। 2-1 आध दिन आए और फिर आके कही का बनाऊंगो मैं, क्यों कि प्रतिबंध ठाड़ो कर दो, छोरा यूं कही रोज 100 रुपये पेट्रोल कहाँ से आ गई, चलो बंद, कोई ब्रह्म विद्या नहीं। अधीनता तो होती है बालक ने, बेचारे बंद रहेगा और जब का पैसा दे जो तुम क्या यूं समझ रहा कि ये ब्रह्म विद्या ये हालत तो वो कोई सामान्य काम तो रही है। पैसा खर्च करना सामान्य काम ना है तु। हाँ, कोई वीर पुरुष हुई दे तो है कि चलन तरह पानी की तरह बहा, वही में तो जा रहे हो दाना। कोई है, सब तो रहे होता है, एक रोटी काजे के पार लगा ले लाला जी है सोई संसार। इसलिए कहते हैं कि वह ज्ञान रत्नों के विवेक विज्ञान की भांति समझ में बड़ा सुगम है। रतन को ढेर लगाए दियो काव के सामने तो वह तो समझ लेंगे कि रतन को ढेर हुआ। अरे हम जो कह रहे हैं तुम गेहूं कोई ढेर लगाए दियो कि गेहूं को ढेर हुआ, समझ ली हम कुछ प्रयास ना। ऐसी जब जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो गेहूं समझिए बिल्कुल देर ना आते, देर ना आते कुछ। ये बात एक शब्द ते ज्ञान है, जान दो, ज्यादा की जरूरत हो रही। जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो कह दिया तू शरीर नहीं है, चल। और वह तो विवेक को क्यों जन्म नको, और वहां ने विचार करियो कि गुरु जी मने कर दिए तू शरीर नहीं है, तो अब देखूं तो सबकी लेन लगा ली भाई बुद्धि में कि तू शरीर ना हो, तू मैं ज्ञानेन्द्रिय ना हूँ, कर्मेंद्रिय ना हूँ, पंच प्राण ना हूँ, 3 अवस्था ना हूँ, लेन लगाई दी। आई समझे, पंचकोश ना हूँ, वो तो जानकार हो, अंतःकरण शुद्ध हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहिए, फंदा कटे लियो सा कहा है पर भाई ये तो ऐसा ही काम है, भगवान की कृपा है। परंतु संसार में अल्प परिश्रम से सुखपूर्वक संपन्न होने वाले कर्मों का, अल्प परिश्रम करें, संसार के कर्म में अल्प परिश्रम करें तो अल्प परिश्रम से भी वो लोग प्राप्त हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात। सुखपूर्वक संपन्न होने वाले कर्मों का अल्प फल और कठिनता से संपन्न होने वाले कर्मों का महान फल देखा गया है। और 2 बात बताएं भाई, सरल रीति से कर्म करेंगे आप लोग तो सरल ही वस्तु प्राप्त होगी, और कठिन रीति से किसी कर्म को बड़े कष्ट साध्य करेंगे तो वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। दोनों कर्मों का बताया, सरल कर्म और विशेष कर्म। अभी ब्रह्म विद्या का नंबर नहीं आया यहाँ। हाँ। अतः यह ज्ञान भी सुगमता से संपन्न होने वाला होने के कारण अपने फल का क्षय होने पर क्षीण हो जाएगा। ऐसी स्थिति ना आते। जैसे आपने कोई सरल कर्म किया और उस वस्तु को प्राप्त किया तो उसका भोग करके वो तो नष्ट हो जाएगा,
अब वो जो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म विद्या का फल तुमने कितनी मंद गति से करो है, सरल भावते कई जन्म में इकट्ठो कर लो, पर इसका संस्कार समाप्त नहीं होगा, ये फल नष्ट नहीं होगा। पहले आ चुकी है कि निष्काम कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। आगे आएगा कि हमने तुम्हें सब प्रभु कर्म अर्पण कर दे तो निष्काम हो गया ना, कि हाँ कि तो फिर उसका तो कर्म कोई फल होगा ही नहीं। भगवान कहते ना, उसका फल सबसे अधिक होता है, क्योंकि मेरे समर्पण कर दिया है आपने। तो क्या होगा उसका फल? क्या अंतःकरणी शुद्धि, मेरी प्राप्ति। ऐसे कैसे आ जाए? देखिए हम न जाने, भगवान जानता है कि इसने निष्काम कर्म से ये कर्म किया है, तुम्हें क्यों फल न मिलेगा? तुम्हारी बुद्धि में न मिलेगा, वाकई यहाँ तो फल मिलेगा। तुम्हें तो भूल जा तो कौन सा कर्म करियो सही हमने शास्त्र के अनुसार। अरे गुका भूल तो है, सारी सृष्टि का नियामक है, उसकी बुद्धि में सारी सृष्टि बैठी है, वो भूल कैसे जाएगा? नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ये सब लोग गड़बड़ा जाएंगे फिर। ये बात है। ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं यह ज्ञान अव्यय है। अव्यय माने ये ज्ञान कैसा है? अव्यय अविनाशी है। अव्यय माने अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ क्या होता है? अचल। अचल का अर्थ क्या होता है? क्रिया रहित। क्रिया रहित, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। ज्ञान, अद्वैत ज्ञान क्रिया से रहित होता है, और उससे इतर जो ज्ञान होंगे उनमें क्रिया करनी पड़ेगी। कर्मकांड का भी तो ज्ञान होता है, आता ही नहीं किसी पर यज्ञ करना, क्रिया करनी, तो फल कैसे मिलेगा? तो उसका भी तो ज्ञान होता है। अर्थात कर्मों की भांति फलनाश के द्वारा इसका नाश नहीं होता। जैसे कर्म करके फल का भोग करके नाश होता है, उसी प्रकार से इस ब्रह्म विद्या का कर्म करके, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके इसके फल का नाश नहीं होता, क्योंकि इसमें फल प्राप्त नहीं होता है। अन्य विद्याओं में कर्म करके फल प्राप्त होता है, कर्म कांड में या विद्याओं में, लेकिन ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त नहीं होता, वो तो वृत्ति व्याप्ति होती है, बस और कुछ। और क्या हुआ फिर ये कि मैं आत्मा हूँ, अब इसमें फल क्या मिलेगा आपको? यही फल है, यही फल है कि मैं आत्मा हूँ। अब इसका तो ना, अपने आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता ना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म। एक तरह से स्वामी फलों में तो पूर्ण शांति मिलती है स्वामी। अरे वो शांति तो ब्रह्म विद्या है, वही तो आत्मा है। पंडित जी तुमने उसको फल मान लिया, अब और पढ़ो, चलन जो गाड़ी बढ़िया चल रही। शांति को अपने से अलग देख रहे हैं ना। हाँ वो तो मतलब है ना, उन्हें गलती ना है तो वो ठीक विचार करते हैं। हाँ? ऐसी प्रतीति होती है वो शांति उससे हाँ, भिन्न हाँ, है क्या? उससे शांति भिन्न है। हाँ। ऐसी सबको प्रतीति होती है लाला, क्या वो तुम्हें शांति अलम बुद्धि अब हाल बताई ना, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, इस श्लोक में देखना, वो कहते हैं कि आलम बुद्धि हो गई, अब मेरे को जानने के लिए कुछ नहीं, शांति है। वो शांति परमात्मा को स्वरूप है, और कछु ना आते, उससे भिन्न नहीं है वो कहने का। शांति और परमात्मा आत्मा में एक ही भाव, दो ना आते। अतः ये आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है। अब तो पीछे से सबरो ही फैसला कर दो कि इस ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में श्रद्धा करनी चाहिए सबको। अंजुन आए कही कि एक ही करनी चाहिए, कोई कर सकता बस। परंतु जो अश्रद्धाना अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यात् परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। इस आत्मज्ञान रूप धर्म की श्रद्धा से रहित हैं। अब देखे, श्रद्धा आत्मज्ञान से रहित भी श्रद्धा हुआ करती है। किसी की यज्ञ करने में श्रद्धा है, किसी की जप करने में श्रद्धा है, किसी की तप करने में श्रद्धा है, किसी की तीर्थ करने में श्रद्धा है ना। तो वो कहते हैं कि भाई सब में श्रद्धा ही है, श्रद्धा ही फल देती है, ना देती हुई श्रद्धा ही फल है,
बिना श्रद्धा के कोई क्रिया कर्म करे तो फल नहीं मिलेगा। ये 17वें अध्याय में आवेगा। तो वो कहते हैं कि इस आत्म विद्या में आपको श्रद्धा विशेष करनी पड़ेगी। इतना बिना श्रद्धा के फल नहीं मिलता। और श्रद्धा का 3 प्रकार का मुख्य अर्थ बताएंगे भगवान के सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये अर्थ फल मिलता है। अब इनकी हमको याद नहीं रहती। जब हम श्रद्धा से कोई कर्म करते हैं ना तो इनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि सुनी ना है और पढ़ी ना है। काव्य कछु दयो, ठीक है, तो श्रद्धाती तो नहीं था काव्य कछु दियो, पर अब याद नहीं रही कौन से भावते दें। श्रद्धा तो होती है और तीनों में समान रूपते है ना, सब तो रजतम में, पर जिना याद रही कि अब कौन सी अला में। पढ़ने से ये ज्ञान होता है, बस, और कोई बात नहीं। अर्थात इसके स्वरूप में और फल में आस्तिक भाव से रहित हैं, हाँ, नास्तिक हैं वे। भाई सत्येंद्रा, अब बुद्धि तो सही है, अब इस श्रद्धा में फिर पढ़तु या को अर्थ कहा है। आस्तिक नास्तिक 2 शब्द है। और देखे व्यवहार 2 शब्दों को लेकर के होता है, अस्ति और नास्ति। मैं नाम कर रहा हूँ सा नास्ति, मैं कर रहा हूँ सा अस्ति। लेकिन यह ब्रह्म विद्या दोनों का साक्षी है कि बस काम बन गया। और अर्थात इसके स्वरूप में और फल में आस्तिक भाव से रहित हैं, नास्तिक हैं वे। असुरों के सिद्धांतों का अनुवर्तन करने वाले, देह मात्र को ही आत्मा समझने वाले। असुरों का सिद्धांत 16वें अध्याय में आएगा कि वो शरीर को ही आत्मा मानने वाले ही यह असुरों का सिद्धांत है। समझे क्यों? कि नास्ति भाव वाले आत्मा में श्रद्धा नहीं है कि मैं आत्मा को जानूं, प्राप्त करूं, इसीलिए वो नास्तिक हैं। वो आश्री स्वभाव वाले। अब वो आपने प्रसंग सुन रखे, विरोचन का सिद्धांत यही था, बस, और कोई बात नहीं। एवं पाप कर्म करने वाले इंद्रिय लोलुप मनुष्य। देख देख देख, इंद्री न की लोलुपता रहेगी, आसक्ति रहेगी इंद्री न की। बिना पाप कर्म करे रह नहीं सकता, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी, स्त्री हो के पुरुष। पाप कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं रोक सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों की लोलुपता, इंद्रियों का लालन पालन में लगे सभी। आ रही समझ में? इंद्री न के लालन पालन में लगे। क्यों? के सब इंद्री नो कंट्रोल कर ली, स्थूल इंद्री कंट्रोल में कर ली, पर मन तो ऐसा जितो गोई चाह तो देखो मन सुखी है जाएगा स्वामी, जा हमारे में ये काम करे देव साहब, पालन होएगा ना आ रही समझ में? मन को प्रसन्न करने के लिए हम न जाने क्या क्या कर्म करते हैं, तो वो मन की प्रसन्नता है, तो उसी का पालन कर रहे हैं सब झाड़ के। इतना विवेक और वैराग्य कहाँ की आवे फिर इन बातों समझ विवेक काज। तो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ तप भी करना पड़ेगा इन बातों को जानने के लिए। इसीलिए यजुर्वेद में तपसा ब्रह्म जिज्ञासा सुश्रुति दी। तप करो तो ये आत्म विद्या, ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तब करती ही नहीं, इंद्रियों के लालन पालन में देवताओं लग रहे, असुर लग रहे इंद्रियों के लालन पालन में। काले हो गए तुम। हे परंतप, मुझ परमेश्वर को प्राप्त न होकर मेरी प्राप्ति की तो उनके लिए आशंका भी नहीं होती। अभी जवाब वाले कैसे परमात्मा की प्राप्त कर लेंगे तू बता। मेरी प्राप्ति के मार्ग की साधना रूप भेद भक्ति को भी प्राप्त न होकर। अब ले गए आसुर जवाब वाले ने कह दे भेद भक्ति ना करे पामते लाला।
वे बेचारे का जाने इस आत्मविद्या को। बस खाओ पियो मौज ले, नो टेंशन, कमाओ धमाओ मर जाओ। का करे कहता सेठ जी कि हम तो ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाएंगे, मर जाएंगे ऐसा कमाए कमाए के। दुख तो जिन खूब हो तो है, और मैं तो कहीं तू अब मैं का करूँ जा में गिरे भटको करनो थोड़ा ही पड़ेगा वो करनो तो भाई तुम ही पड़े हो सेठ जी, मैं का करूँ जा में। व्याकुलता तो होते जो थोड़ी पुण्य को प्रभाव हो तो व्याकुलता तो होते जानकार है कि यार कब तक फंसे हो पुण्य न होते भाव ही उदित न होंगे, भाव ही उदित ना होते ऐसे। हाँ और कबो कबो व्यथित है जानते हैं जी। देखो हमारे पिताजी मर गए स्वामी जी ऐसे हम मर जाएंगे, यहाँ अल्लाह ही कहा हमने घबराओ मत। भेद भक्ति को भी प्राप्त न होकर निश्चय ही घूमते रहते हैं। भेद भक्ति ना कर पामत ही अभेद ही तो कहाँ चल रही। कबू सुअर बने, कबू गधा बने, कबू सर्प बने तो कबू मेढक बने, ऐसे ही उन योनि ने भ्रमण लाला करे। क्या करे बेचारे कैसो ज्ञान ना आती भाई। कछु न का तो करे, कीर्तन कर लिए ज्यादा ना कहूँ जा रहे हो तो मंत्र जप कर लिए, पक्षी नु दानो डाल दो, कछु तो करे न का सब कर्म, भेद भक्ति तो करे। ये सब भेद भक्ति के अंतर्गत आता है, कछु करे। कहाँ घूमते रहते हैं? हाँ मृत्यु युक्त संसार के मार्ग में। मृत्यु युक्त जिन लोकन में मृत्यु होती है उनमें ये घूमते रहते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं, शास्त्र पढ़ रहे हो, ये वेदों का ज्ञान है। कुछ जीव कुछ मनुष्य ऐसे हैं, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा, वेद का मंत्र। जिन लोकों में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वो अंधकार से ही आच्छादित रहते हैं, उनमें आपको भी जाना पड़ेगा। जो भजन नहीं करते, भेदभाव की उपासना नहीं करते, अभेद भाव की तो बात ही दूर है, ये तात्पर्य। का करें फिर? अब कहाँ है वो लोग ऐसे कि यह शरीर ही लोक है, समझे? सुअर को शरीर मिलेगो, गधा को मिलेगो, पक्षी को मिलेगो, जिनको वो ज्ञान है जाएगो जी। मनुष्य ही अधिकारी है तो ज्ञान में करो नवाने मनुष्य शरीर तो प्राप्त है वो का पुण्य थे, और इसमें किया नहीं, भेद ज्ञानी भी भक्ति नहीं की और अभेद भी नहीं किया, तो इन लोकन में घूम लो, मरो जन्म कुछ नहीं। अर्थात जो संसार मृत्यु युक्त है, उस मृत्यु संसार के नरक और पशु पक्षी आदि योनियों की प्राप्ति रूप मार्ग में बारंबार घूमते रहते हैं। ठीक है, वो तो फैसला ही कर दो भगवान। इस प्रकार ज्ञान की प्रशंसा द्वारा अर्जुन को सम्मुख करके कहते हैं, जीवन पवित्र करने के लिए कुछ कोटेशन भी देने पड़ते हैं, कुछ दृष्टांत सब देने पड़ते हैं कि ये कैसे इस बंधन से छूट जाए। भलो आदमी कैसे तो छूटे। भगवान कह रहे हैं कि काय तो चक्कर में पड़ रहा हूँ, मैं कहूँ हुआ कर मैं कर, हुआ ज्ञान प्राप्त कर। तू पुण्य पापन में कहीं शामिल है रहो, सब मेरे अर्पण कर दे, मैं देख लूंगा पुण्य पापन, फिर भी आज्ञा पालन करे जो भाई तो। और तेने कही कि तुम तो गलत बताए हो तो पुण्य पाप को भाई तू होगा, मैं क्या करूँगा। जी है, सब फैसला है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्तान सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त रूप परमात्मा द्वारा अर्थात मेरा जो परम भाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है, एक तो व्यक्त रूप है, सो सामने खड़े हो भगवान को, एक रूप तो भगवान के सामने।
श्रुति में दिया है। एक जगह प्रश्न उत्तर चले सत्संग में, तो उन्होंने कही कि भगवान का तो ये कोई रूप है, वो निर्गुण निराकार आर्य समाधि। और कोई जानत हो तो कोई ठाड़ा हो हमें बतावे। तो बहुत जनता बैठी। एक भगत ठाड़े हुए, हम बता में उनकी, तुम बता, मैं सुरती स्मृति से मानूंगा। वहां सुरती कितनी लेगा, जट सुरती बोल दे। देवा ब्रह्मणो रूपे परंचा परंच, वेद की है काय की है। उस देव के दो स्वरूप हैं, एक पर और एक अपर। बोल काके हो। और कठोपनिषद को दे तू, हम प्रश्नोपनिषद को दे, कितने प्रमाण दे। तू पढ़ो लिखो है, हम वहां झगड़ो। कोई तो वही देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि मेरा एक अव्यक्त रूप है, उसको सभी नहीं जानते। और व्यक्त रूप तेरे सामने खड़े हो, जे उपदेश है काज मिले हो है, सुनविए के काज मिले हो और कहविए के काज मिले हो है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है, ये स्वरूप मिला है सबको। अब तुम सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, भाई अपनी बात है। वो ये कह रहे हैं मेरा एक स्वरूप अव्यक्त है, छुपा हुआ है। जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है, यानी मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसी को तो अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त को लक्षण कर ले। ऐसे मुझ अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। व्यापकता को कथन हैगो, निर्गुण निराकार को कथन हैगो। कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां मैं न हूं, कोई ऐसा काल नहीं जब मैं न हूं। ये अनुभूति करना चाहिए सब। उस अव्यक्त स्वरूप मुझ परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी स्थित हैं। लाला करिए जा, तप करिए जाओ बस, बाकी और कोई बात नहीं। धीरे 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 लगे रहो, वहाँ पहुँच ही जाएंगे। और तुम जो क्यों कल इस 2-4 साल अब रहेंगे तो ना पहुँच रहे भाई, सीधी सी बात। अब देखो कितनी बढ़िया बात बताई। निर्गुण निराकार ब्रह्म में संपूर्ण 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, 36,000 वृत्तियां सब उसी में बैठी हुई हैं। एक बात। दूसरा दृष्टांत, सूर्य में ते न जाने कितनी किरण आ रही हैं, तुम संभाल नहीं सकते, पर सब सूर्य से भिन्न नहीं है। ऐसे ही जितने प्राणी हैं ना, जितने लोकांतरों में, सब उस आत्मा में रहते हैं, अन्यथा कहीं नहीं रहते। समझे? ये बहुत अनुभव की बात लिखी भगवान ने, अपना पूरा विज्ञान बता दिया। कहा के मत्ता परतरम नान्यति किंचित धनंजय, मेरे से परे कुछ है ही नहीं। और परे मानते हैं वही बेचारे जन्म लेता है, मरता है, दुख भोग करता है, बस यही तो ब्रह्म विद्या है। और कुछ ब्रह्म विद्या ना हो तो उसका अनुभूति करनी चाहिए आप लोगों को। वो ये कह रहे हैं जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं ना। एक प्रक्रिया है समझिए कि सब आकाश में रहते हैं। आकाश से भिन्न कोई रह ही नहीं सकता। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड भी उस आकाश से भिन्न नहीं रह सकते। मैं क्या करूं इसमें? ये है विशेषता। अब ये आकाश में जब सब रहते हैं तो फिर आकाश भी किसी में रहता होगा? नारायण। हाँ, आकाश भी रहता है। वो किस में रहता है? का उसी आत्म तत्व में रहता है। उसी आत्म तत्व में रहता है, उससे भिन्न नहीं रह सकता ये, क्योंकि यह सूक्ष्म है, इससे सबसे सूक्ष्म वही आत्मा है। तुम कैसे कहते हो कि वह हमको दिखाई नहीं देता? दिखाई देगा नेत्रों के द्वारा, पुण्यों के द्वारा, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा दिखाई देता। इन नेत्रों से तो परिच्छिन्न वस्तु दिखाई देते। 1 किलोमीटर देख लो, 2 किलोमीटर देख लो, है, पर वो थोड़ी दिखाई दे जाए। वो यहाँ पे
20 किलोमीटर पर देख लेंगे नेत्र, नहीं देख सकते, पर वो विचार दृष्टि से दिखाई देगा। और मनुष्य जन्म गे के काज मिले, कितने आए कितने चले गए, मालदार बनवे के काज सब तैयार है बिल्कुल, पर मालदार भाई ने बेचारे और कर करके मर गए, फिर अगले युवा में चले जाएंगे। ये हालत है संसार की, कितनी कह लियो मानती ही ना। क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहार के योग्य नहीं समझा जाता। व्यवहार तो जीवित प्राणी में होता है, जब सब में व्यापक है वो, निर्जीव में क्यों नहीं? तो निर्जीव में कैसे नहीं? विश्लेषण करके बैठ जाओ तो एक श्लोक अर्थ ना है रो। अब हाल कह रहे व्यापक हूं, और अब कह रहे हैं कि निर्जीव प्राणी व्यवहार के योग्य नहीं होता, बड़ी समस्या ठाड़ी है। अरे भाई, दो वस्तुएं, एक चेतन है एक जड़ है, और जड़ के दो विभाग कर ले, एक प्रकाश एक अप्रकाश है। एक प्रकाश को ग्रहण करती है, अब यह आभासवाद आकर के खड़ा हो गया। वायु तेज जल पृथ्वी, इनमें उनका आभास नहीं पड़ता, पर जल में पड़ता है आकाश का प्रतिबिंब, लेकिन उसका तो नहीं पड़ता। और इनमें तो सूक्ष्म भाग निकाल के जट बुद्धि बना लियो, मन बना लियो, वो हमें आभास पड़े लग गो, वो जीवित प्राणी है, प्राण सहित है, और नहीं तो सब निर्जीव है। इतनी व्यापक है वो, हाँ, पर सब व्यवहार के योग्य नहीं होते, ये बात है। चलो, और ज्यादा झगड़ा ठीक नहीं। अतः वे सब मुझ में स्थित हैं। लियो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, कह दे मेरे भी सब में अलग कोई ना। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर पर रोम है, देखो दृष्टांत है, चाहे कोई सफेद रोम हो चाहे कोई कार हो, बाल का, तुम्हारे शरीर के भिन्न है कि तुम्हारे शरीर में? तुम्हारे शरीर में ही भिन्न थोड़ा ही है। ऐसी निर्जीव हो कि सजीव हो, सब परमात्मा में स्थित है लाला, उससे भिन्न कोई नहीं। अर्थात मुझ परमात्मा से ही आत्मवान हो रहे हैं। मेरी आत्मा ते सब सजीव है रहे, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी। मेरा ज्ञान का प्रकाश न हो तो कोई कर्म भी नहीं कर सकता, ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति भी नहीं कर सकता, यज्ञ दान तब भी नहीं कर सकता। सब मेरे तीत ज्ञानवान है, बाकी नो टेंशन। इसलिए मुझ में स्थित कहे जाते हैं। हाँ, इसीलिए स्थित है मुझ में कि मेरी सत्ता को लेकर के ही और सारे संसार के सजीव प्राणी अपने अपने कार्यान्वित होते हैं, कार्य में प्रेरित होते हैं, मेरी सत्ता के बिना नहीं। जैसे सूर्य की सत्ता से चाहे रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, पर पढ़े जाएंगे सब सूर्य के प्रकाश में। बिना सूर्य के प्रकाश के तुम पढ़ नहीं सकते हो। ऐसी आत्मा के प्रकाश के बिना कोई भी क्रियाक्रम कर ही नहीं सकता लाला। ये अंतिम उपदेश भगवान का। उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ। भूतों का वास्तव दो स्वरूप बताए ना, एक निर्गुण एक सगुण। प्रकरण यहाँ वो चल रहा है हाँ, थोड़ा। हाँ। उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ, इसलिए अज्ञानियों को ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ। अतः कहता हूँ कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। हाँ, ये निर्जीव प्राणी के लिए कह दिया ना। वो जो कर्ता भोक्ता पने का जिन सजीव प्राणियों का जो स्वरूप भूत अपना मान रखा है जिन्होंने, मैं उसमें नहीं। समझना कठिन है। हाँ। बस हो गया काम, टाइम है बोला। क्योंकि साकार वस्तुओं की भांति मुझ में संसर्ग दोष नहीं है। ओ क्या कहने, साकार वस्तुओं का संबंध होता है, संसर्ग होता है। इसी प्रकार से मेरा किसी वस्तु के साथ में कोई संसर्ग नहीं है। अब ये आत्मज्ञान की ब्रह्म विद्या भाई, संसर्ग होते हुए भी संसर्ग नहीं है। इसको कहते हैं भेदाभेद कल्पित तादात्म्य अनिर्वचनीय संबंध। उसको लाइए यहाँ, ये बात है।
इसलिए मैं बिना संसर्ग के सूक्ष्म भाव से आकाश के भी अंतर्व्यापी हूँ। जो संगहीन वस्तु कहीं भी आधेय भाव से स्थित नहीं होती है, प्रसिद्ध है। आधार आधेय भाव, दो बातें, एक आधार होता है और एक, तो इसका क्या भाव दिया इन्होंने? आधेय भाव से स्थित नहीं होती। कार तो करेगा ला दृष्टांत। आधार है मिट्टी, सुनो स्वामी से पृथ्वी में रखी है। पंडित जी सुनो, आधार है मिट्टी और आधेय घट, और बुका कह रहे आधे आधे भाव नहीं आधार आधेय भाव मेरे में नहीं है, जी। पर अज्ञानी पुरुषों ने मान रखा है। क्या समझे? अब एक बात कही, फैसला कर दो पे आप, कि संगहीन वस्तु कभी आधार आधेय भाव से प्रतिष्ठित नहीं होती। मैं संगहीन हूँ, बस, कोई कुछ नहीं, इसीलिए मैं इनमें नहीं हूँ। आकाश के अंतर्व्यापी तो कहा है? हाँ, वो तो सब जगह है ना, वो तो पुरोत है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।